पाप से डरें, गलत कार्यों से डरें, वासना भोगों की ज्वाला से बचें। नर जीवन आपको मिला है तो निर्वाण पद की प्राप्ति प्राप्त करें। तो कौन डरता है मृत्यु से? वही जिसके जीवन का हिसाब गड़बड़ होता है, जिसने जीवन में संकल्प विकल्प आर्थ रोध ध्यान संक्लेश परिणाम निरंतर छल कपट धोखाधड़ी से जिसने जीवन व्यतीत किया है, पंच पापों से जीवन जिसका गुजरा है, ऐसे जो लोग हैं वे लोग तो डरते हैं जिनके जीवन का हिसाब गड़बड़ है, वे डरते हैं। और जिनके जीवन में ईमानदारी रही, जिनके जीवन में प्रामाणिकता रही, जिन्होंने अपने जीवन को अणुव्रत और महाव्रत के माध्यम से धर्म ध्यान और सुकुल ध्यान से जीवन को व्यतीत किया, इंसानियत से जो जिए, मानवीय गुणों के साथ जिए, नैतिक मूल्यों के साथ जिनका जीवन व्यतीत हुआ, वे मृत्यु से डरते नहीं है, मृत्यु उनसे डरती है। तो भैया जीवन मिला है तो जीवन का हिसाब गड़बड़ मत रखो, जीवन का हिसाब सही रखोगे तो मृत्यु से डर नहीं लगेगा। आयकर अधिकारी से तो वही घबराएगा जिसके बही खाते गड़बड़ होंगे। अब तो ऑनलाइन हो गया है, रोज रिश्वत लेते अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, लोग मिलावट की वजह से जालों में फंस रहे हैं। भैया विश्वासघात जो जीवन में करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, अशांत रहेगा। और जिस आत्मा की महिमा जानी, धर्म की महिमा जानी, पुण्य पाप के स्वरूप को समझा, ऐसे लोग अपने जीवन का हिसाब ठीक रखते हैं। तो जो अपने बही खाते सही रखते हैं उन्हें किसी आयकर का अधिकारी का डर नहीं होता है। और जब बही खाते गड़बड़ होते हैं, 2 नंबर के चक्कर में किस तरह से लोग दुखी अशांत होते हैं। जिसके बही खाते गड़बड़ होंगे उसी के जीवन में समस्या आती है। विद्यालय जाने से वही बच्चा डरेगा जिसने होमवर्क न किया हो। वो होमवर्क किया है तो उसे उत्साह रहता है। विद्यार्थी परीक्षा के समय तो बहुत मेहनत करता है और वो 12 महीने अगर पढ़ाई करे तो ब्लड प्रेशर परीक्षा के समय लो हाई नहीं हो। जो जो परीक्षाएं निकट में आती जाएंगी त्यों त्यों ब्लड प्रेशर, छात्र छात्राओं का असंतुलित तनाव, और बच्चे अगर माँ पिता से खुले हैं तो वो कहते हैं, परसों ही मेरे पास जयपुर हाउस में एक माँ बच्चा साथ IIT कर रहा है, तो वह माँ कह रही है बच्चे को बहुत घबराहट शुरू हो गई है, वो बहुत टेंशन में जा रहा है, उसे डर है कि मैं परीक्षा में अच्छे मार्क ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। कल एक मेरठ का परिवार आया, माँ उसकी विश्वविद्यालय में पढ़ाती है, पिताजी शायद CA है, तो वह माँ कह रही थी बेटे को बहुत चिंता है। किस बात की चिंता है? कि मेरे अच्छे मार्क आएंगे तो मुझे अच्छी कंपनी मिलेगी, अच्छा जॉब लगेगा, और अगर अच्छे मार्क नहीं आए तो मेरा भविष्य क्या बनेगा। ये एक बालक की स्थिति नहीं है, आज हर स्टूडेंट अपने कैरियर को लेके बहुत चिंतित है। और जो थोड़े समझदार माता पिता हैं उन्हें भी अपने संतान की बहुत चिंता रहती है। मैं इसके लिए सुझाव देता हूँ हर माँ पिता को, अपने बच्चों से को बेटा पढ़ाई करो,
कम नंबर आए तो हम तुम्हारे साथ हैं, और ज़्यादा है तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा इन सब प्रसंगों को लेके स्टूडेंट तनाव में रहते हैं, और समझदार माता पिता हैं तो उनका हौसला बुलंद करते रहते हैं, विल पावर बढ़ाते रहते हैं, और बेसमझदार माता पिता हैं तो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका परिणाम माता पिता को जिंदगी भोगना पड़ता है। तो जो होमवर्क करने वाले बच्चे हैं उन्हें स्कूल से डर नहीं लगता है। जीवन हिसाब में घोटाला होगा तो मृत्यु के समय घबराहट होगी, और घोटाला नहीं है तो मृत्यु को भी खुला चैलेंज देते हैं। हमारे यहाँ उसे समाधि मरण, वेदों की भाषा में संन्यास मरण, अंतिम समय में परमात्मा का नाम लेते लेते तन का त्याग जो करते हैं। तो भैया मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मृत्यु से आप डरे नहीं, अपने जीवन के हिसाब किताब को सही रखें, श्रावक धर्म का पालन करें, प्रकृति के नियमों का पालन करें, खान पीन में मान मर्यादा रखें, रहन सहन सात्विक हमारा होना चाहिए। ये जितना विलासता का वातावरण चल रहा है, दिखावे का वातावरण चल रहा है, ये हमें अशांत बनाता है, ये हमें दुखी बना रहा है। तो नरजीवन आपको मिला है, मृत्यु से प्रेम कीजिए, मृत्यु से डरिए मत, जीवन का हिसाब सही रखिए। क्रोध मान माया लोभ ये जीवन का हिसाब बिगाड़ देते हैं, और क्षमा नम्रता सरलता और पवित्रता ये हमारे जीवन का हिसाब ठीक रखते हैं। जीवों की रक्षा की भावना रखिए, पापाचार से जितना अपने आप को बचाएं, संक्लेश परिणाम मत होने दो। ये जितने संक्लेश परिणाम होते हैं, ये जितने तनाव होते हैं, उतनी आकुलता बढ़ती चली जाती है। और जितना जीवन सात्विक, जितना जीवन कर्तव्यनिष्ठ, जितना जीवन धार्मिक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर्तव्यनिष्ठ थे, मां सीता कर्तव्यनिष्ठ थी, जो युवा युवती कर्तव्य के प्रति समर्पित रहेंगे, जीवन के प्रति जागरूक रहेंगे, प्रमाद से ऊपर उठ के जीवन जिएंगे, उन्हें सर्दी में सर्दी नहीं लगती और गर्मी में गर्मी नहीं लगती। आलसी प्रमादी लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी लगती है। इसलिए हम जीवन के रहस्यों को समझें। दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है, यह है दुर्लभ मनुष्य पर्याय। एक अच्छा इंसान बनकर के हम जिए, नैतिक जीवन जिए, सदाचारी जीवन जिए, तो जीवन का आनंद आप अद्भुत ले सकते हैं। तो आपके बीच में प्रतिभा सम्मान जिसकी तैयारी में 1 वर्ष लग जाता है और वह समय निकट आ गया। कल यहाँ की जैन समाज की अनेकों संगठन की बैठक थी और मुझे बता रहे थे कि हम लोग अतिथि सत्कार के लिए छात्र छात्राओं का यह प्रतिभा सम्मान, जो प्रतिभा सम्मान पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये प्रतिभा से सम्मानित छात्र छात्राएं पहुंचते हैं, और जहां जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस कंपनी में अथवा जहां रहते हैं, वह नैतिकता की सुगंध बिखेरते हैं।
मानवीय गुणों का सहज में प्रचार प्रसार उनके माध्यम से होता है। उनका आदर्श में जीवन देख करके कितने युवा युवती अपना जीवन भी आदर्श में बनाते हैं। तो आज से संख्या करीब 20-25 राज्यों के वे छात्र छात्रा आपके बीच में आएंगे, जो छात्र छात्रा यहाँ से संस्कारित होके जाएंगे। भारतीय संस्कृति क्या है, जीवन क्या है, हम सबका दायित्व कर्तव्य क्या है, वे सब चीज़ें आप देखेंगे। आज भी कुछ विद्यार्थी अभिभावक आएंगे, कल तो बहुत संख्या में आ जाएंगे और परसों यहाँ जो मुख्य कार्यक्रम है 30 तारीख का वो आप देखेंगे किस तरह से बच्चों के अंदर इस प्रतिभा सम्मान के माध्यम से हम संस्कारों का वपन करते हैं और वे बच्चे संस्कारित होकर के पूरे 1.25 अरब वाले देश में नहीं, पूरे विश्व में 7-8 अरब की आबादी वाले विश्व में नैतिकता की, मानवीयता की सुगंधी से पूरे विश्व को सुगंधित करेंगे। और यह बढ़ती हुई विलासिता है, इस विलासिता से अपने आप की रक्षा करते हुए विकास देश राष्ट्र करेंगे। 24 घंटे का जो नियम चलता है उस नियम के दौरान आज का एक दिन का नियम है, वह है शकरकंदी नहीं खाना है। यह आज का एक दिन का नियम है अहिंसा विश्व धर्म की। बंधु, भारतीय संस्कृति अनेकों देशों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। संपन्नता, समृद्धता, हो सकता है अन्य देशों में ज्यादा हो, भौतिक साधनों की विशेषताएं आपको अन्य देशों में देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जो भारत में आपको मिलेगा मुझे लगता है अन्य किसी देश में मिलना बहुत दुर्लभ है। आज की युवा पीढ़ी शायद इन सब चीज़ों से इतनी परिचित न हो, क्योंकि हमारा देश ऋषि महर्षि संतों का देश माना जाता है। हमारे देश में आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले साधु संत जीवन में शांति इन भौतिक साधनों से, वैभव से नहीं मिलेगी। जीवन में शांति नाना प्रकार के मनोरंजन से नहीं मिलेगी। जीवन में शांति होटल, क्लब, पाश्चात्य संस्कृति से नहीं मिलेगी। जीवन में शांति मिल सकती है तो वह है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। जीवन में शांति मिल सकती है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, और पुण्य पाप जिसके समझ में आ जाएगा, वाइट में ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूं, शायद नकारात्मक सोच उनकी नहीं रह पाए। सकारात्मक सोच जिनके जीवन में होगी वे जीवन में आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा, वे शांति का कैरियर, वे तन और मन को स्वस्थ बनाने में ज्यादा सफल हो सकते हैं
और नेगेटिव जिनकी सोच है, पाश्चात्य संस्कृति से इच्छाओं की कामनाओं में जलने वाले असहिष्णु व्यक्ति, उनकी जीवन में नकारात्मक सोच होती है और नकारात्मक सोच अशांति का, तनावों का, समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। ये अखिल भारतवर्षीय प्रतिभा सम्मान लगभग 18 वर्ष से कंटिन्यूअस चल रहा है और बहुत अच्छे परिणाम हमें इस प्रतिभा सम्मान के माध्यम से देखने के लिए, सुनने के लिए मिले। मुझे लगता है शायद कोई ऐसा देश हो जिस देश में इस प्रतिभा सम्मान में आने वाला छात्र छात्रा कहीं ना कहीं किसी देश में, किसी कंपनी में, किसी प्रोफेशनल में कार्यरत है और वह संस्कारों की महक फैला करके तनाव मुक्त जीवन की प्रक्रिया, सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक सोच, जो वर्तमान में नेगेटिव सोच बढ़ती जा रही है, होपलेस होना, मनोबल का कमजोर होना, हीन भावना, निराशा जैसी भावनाओं को दूर करने के लिए वे छात्र छात्रा आज तो वे किसी पोस्ट पर हैं, अगर वे विद्यार्थी लाइफ में कहीं उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सदाचार की महक, नैतिकता की महक, करुणा, सेवा, मैत्री की महक, शाकाहारी की महक, अहिंसक जीवन शैली जी करके कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना सकते हैं आप। ये वे जहाँ रहते हैं वहाँ उनके द्वारा ये महक फैलती है और बहुत युवा युवती अपने जीवन को एक अच्छा इंसान बनाने में निमित्त बन सकते हैं। वैसे तो कल मैं दिन में भी बात करूंगा, शाम को ही बात, कल भी सुबह बात करूंगा, परसों 31 तारीख भी अपने पास, उसमें भी प्रातःकाल के सत्र में कुछ चर्चाएं करेंगे। अखिल भारतवर्षीय प्रतिभा सम्मान कराने का उद्देश्य आज हमारी युवा पीढ़ी, स्टूडेंट्स माता पिता से उदासीन होते जा रहे हैं, आध्यात्मिकता से उदासीन होते जा रहे हैं। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं है साधु संत बन जाना, आध्यात्मिकता का मतलब है तनाव मुक्त जीवन।